हम सबके साथी और गणेश जोशी जी के परम सहयोगी इस क्षेत्र में जिनका एक व्यापक प्रभाव था, हर व्यक्ति से जुड़ाव था, उनके नाम पर सामुदायिक भवन जो बना है, उस भवन के आज लोकार्पण के अवसर पर अभी जिनको आपने सुना, इस क्षेत्र के बहुत ही कर्मठ और जुझारू विधायक जो लगातार हर छोटी बड़ी कोई भी समस्या यहाँ आती है, कोई विकास के कार्य होते हैं। अभी वो कह रहे थे कि बंशीधर तिवारी जी ने और एमडीडी ने सबसे ज़्यादा काम इनके क्षेत्र में करवा दिए। ये किसी विभाग को नहीं छोड़ते, जो भी विभाग के लोग आएंगे वही विभाग के कहेंगे कि इस विभाग के सबसे ज़्यादा काम इनके क्षेत्र में हो गया। ऐसे आप सबके लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, गोरखा परिषद की अध्यक्ष श्रीमती ज्योति कोटिया जी और स्वर्गीय दीपक पुंडीर जी की धर्मपत्नी सीमा पुंडीर जी, नेहा जोशी जी, श्री शमशेर सिंह बिष्ट जी, वीर सिंह चौहान जी, राजीव गुरुंग जी, प्रदीप रावत जी, संध्या जी, थापा जी, लक्ष्मण रावत जी, किरण जी, मंडल महामंत्री बंशीधर तिवारी जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी प्रधानगण उपस्थित बड़ी संख्या में, हमारे सभी इस क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग, पूर्व सैनिक, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सभी आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं, आए, मैं आप सबका अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस पवित्र श्रावण मास है, भोले शंकर हम सब पर कृपा करें, महादेव हम पर कृपा करें। मैं आप सबको पवित्र श्रावण मास की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का ये जो दिन है, वास्तव में ये दिन हमको बहुत स्मरण वाला दिन है। मुझे गणेश जोशी जी ने कहा कि आपको एक दिन दीपक पुंडीर उनकी स्मृति में जो यहाँ पर सामुदायिक भवन बन रहा है उसका लोकार्पण करना है। मैंने कहा सच में बहुत सारी स्मृतियाँ उनकी हैं, उनके परिवारजनों की हैं। मैं अपनी यहाँ पर बहनों को भी देख रहा हूँ, सभी उनका स्मरण करके बहुत भावुक हो रही हैं। और ये सच है कि अगर कोई इस दुनिया में आता है तो उस दुनिया से जाता है। जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है उसी दिन उसका कितने समय तक इस संसार में रहना होगा ये भी तय हो जाता है। लेकिन कोई अच्छे काम करता है, लोगों के लिए कुछ अपनी स्मृतियां छोड़ जाता है, समाज के साथ उसका जुड़ाव होता है, योगदान होता है, तो वह हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में सशरीर कोई नहीं रहता है। लेकिन जब शरीर पूरा हो जाता है उसके बाद भी वो हमेशा अमर हो जाता है। जैसे आज हमारे भाई दीपक पुंडीर यहाँ अमर हो गए। यहाँ पर ये देखिए सामुदायिक भवन बन गया। जब भी कोई कार्यक्रम होगा, जब भी कोई बात होगी, हमेशा हम उनका स्मरण करेंगे। इसलिए आज का दिन सच में हमको भावुक करने वाला दिन है। मैं एक बार फिर से दीपक पुंडीर जी को बहुत अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और सीमा जी को, उनके परिवार के लोगों को, उनके सभी चाहने वालों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान ऐसे समय में सच में उनके ऊपर बड़ा कष्ट आया, उन सभी को इस कष्ट के समय में, इस दुख के समय में भगवान शक्ति प्रदान करेगा। और हम सब जो दीपक ने यहाँ पर उन्होंने काम शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। और गणेश जोशी जी तो बिल्कुल उनको अपने भाई जैसा प्रेम करते थे। अभी गाड़ी में भी मुझे चर्चा कर रहे थे और जितनी बार मुझे मिलते हैं उतनी बार चर्चा कर रहे थे। पिछली बार हम लोग यहाँ पर एक शिविर में आए थे
उस समय भी मुझे कह रहे थे कि इस क्षेत्र में मुझे आना ही नहीं पड़ता था। तो आज के कलयुग के ज़माने में इस प्रकार का विश्वास किसी पर हो और इस प्रकार से वो अपना संबंध निभाए, तो सच में वो बहुत महान आत्मा थी और उस महान आत्मा को मैं नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज इसके साथ ही आज मसूरी विधानसभा के लिए भी ये आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। यहाँ पर आज बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। 17 करोड़ 80 लाख रुपए की इन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। ये सभी योजनाएं इस क्षेत्र के विकास के लिए, आप सब लोगों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए, ये बहुत सारी सुविधाएं लोगों को होंगी। कहीं पर सड़क बनी है, कहीं पर नालियां बनी हैं, कहीं पर अन्य स्थापना के कार्य हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये केवल ईंट पत्थर इसके ढांचे मात्र नहीं हैं, बल्कि ये आने वाले समय में इस क्षेत्र को बहुत गति देने की जो एक फाउंडेशन है, आधारशिला है। और मुझे प्रसन्नता है कि उसमें से सामुदायिक भवन भी है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड हमारा विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और एक हमारे राज्य के लिए स्वर्णिम युग है। आज मैं यहाँ आने से पहले जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के निमित्त जो आज एक हम लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उस वीडियो रिकॉर्डिंग में सम्मिलित होकर आ रहा हूँ, तो मैं देख रहा था बहुत सारे क्षेत्रों में आज उत्तराखंड हमारा पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आ रहा है। जैसा अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि बहुत सारे काम हम जो कर रहे हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे वो हमारी माताओं बहनों को सशक्त बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए यूसीसी जैसा कानून लाना हो, नकल का कानून लाना हो, एसपीजी इंडेक्स में पूरे देश में पहला स्थान सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें पूरी भारत के अंदर मिलना हो, धर्मांतरण का कानून बनाना हो, दंगा रोकने का कानून बनाना हो, या अभी हाल ही में मदरसा बोर्ड जैसा मदरसा बोर्ड भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा के सुधार के लिए उसमें एक प्राधिकरण बनाना हो, उनमें सबको अच्छी शिक्षा का अधिकार देना हो। बागवानी के क्षेत्र में आज एप्पल मिशन शुरू करना हो, कीवी मिशन शुरू करना हो, यहीं देहरादून में महक क्रांति की शुरुआत करनी हो, ऐसे अनेक काम हमने किए हैं। आज देखिए आप, हमारी 4 धाम यात्रा हो, चाहे यहीं मसूरी में आने वाले पर्यटकों की संख्या हो, उत्तराखंड आने वालों की संख्या हो, उसमें कई गुना की वृद्धि हुई। अपने मंगल कार्य करवाने के लिए उत्तराखंड आने वालों की संख्या हो, मैंने कि अपने बेटे बेटियों का विवाह संस्कार कराने के लिए आना हो। आज सारे कीर्तिमान टूट रहे हैं। 4 धाम यात्रा चल रही है अभी। 4 धाम यात्रा में 46 लाख लोग अभी तक आ चुके हैं, जो अपने आप में एक अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पहले केवल 6 महीने यात्रा चलती थी, 6 महीने लोगों का काम चलता था, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, होम स्टे, जो भी काम होता था, टैक्सी वाले। अब पूरे साल भर काम हो रहा है। हमने शीतकालीन यात्रा शुरू करी है पहली बार। हम हर क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। आज हमारी माताएं बहनें, जब मैं देखता हूं आप सबको इतनी बड़ी संख्या में, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि सच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से दर्शन करने के बाद उनके मुंह से, उनके मुखार बिंदु से जो शब्द निकले, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मैं दर्शन करके बाहर आया और अनायास ही मेरे मुंह से शब्द निकल गए कि 21वीं सदी का
ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं, चाहे संख्या वो 100 हो, चाहे संख्या वो 500 हो, चाहे वो संख्या 5000 हो, चाहे वो संख्या 50,000 हो, उसमें 70% मेरी माताएं बहनें होती हैं, जो आज अब केवल घर ही नहीं चला रही हैं, अब वो समाज को भी चलाने का काम कर रही हैं, अपने परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र को चलाने का काम कर रही हैं। कितना अच्छा लगता है कि अभी इतनी सारी ग्राम प्रधान बहनें यहाँ आई हमारी। ये मातृशक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। और मैं कहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द थे, वो शब्द शिव रूपी शब्द थे, क्योंकि वो कोई सामान्य स्थान पर नहीं निकले थे, वो साक्षात महादेव के स्थान, शिव के धाम, बाबा केदार धाम में निकले थे। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, मेरा विश्वास मजबूत हो गया है, पक्का हो गया है कि जो ये दशक है, उस दशक में उत्तराखंड पूरे देश में हर क्षेत्र में पहली पंक्ति के राज्यों में होगा या पहले स्थान पर होगा। उसको बनाने का सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा अग्रदूत का काम कोई करेगा तो वो हमारी बहनें करेंगी, हमारी मातृशक्ति करेगी। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? क्या बात बहन जी, कुछ जरूरी बात कर रही है? कोई जरूरी बात? आप दोनों जने ना, मेरा भी ध्यान उधर को चला गया है, आप लोग हंस रहे हैं ना दोनों। चलिए, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मैं तो आप ही के लिए बोल रहा हूं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2,65,000 से ज्यादा बहनें अब लाख रुपए से भी ज्यादा की इनकम कर रही हैं, लखपति दीदी बन चुकी हैं। और जो हमारी महिलाओं के द्वारा जितने उत्पाद बनाए जा रहे हैं आज, वो सारे के सारे उत्पाद, चाहे वो सिलाई के हों, चाहे वो बुनाई के हों, चाहे वो मिलेट्स के हों, चाहे वो कलाकारी के हों, चाहे वो हस्तकरघा के हों, चाहे वो खाने का सामान हो, अचार हो, तमाम खिलौने हों, वो इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी है उनकी कि उनकी मांग आज देश के अंदर भी हो रही है और अब हम दुनिया के अंदर भी ले जा रहे हैं। गणेश जोशी जी जब ग्राम्य विकास मंत्री थे, उस समय में हम लोगों ने योजना शुरू करी थी, प्रधानमंत्री जी ने उसको शुरू किया था, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड। और उस ब्रांड के माध्यम से देश और दुनिया के अंदर उनको बेचने का प्रबंध हो रहा है, उनको पहचान मिल रही है। और किसी कार्यक्रम में जाओ, जब मेरी बहनें मिलती हैं और मैं उनके चेहरों को देखता हूं, एक अलग प्रकार की आभा, एक अलग प्रकार का उनका आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति। ऐसे में सच में मुझे लगता है कि हम लोग भी जो काम कर रहे हैं वो काम सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हम सब लोग, ज्यादातर लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में आज हैं, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस जीवन को जीकर आते हैं। मैंने पहाड़ में अपनी माँ को देखा है, काम करते हुए देखा, खेत में कैसे काम करती थी,
जंगल से लकड़ी लाने जाती थी, घास लेने जाती थी, उसके बाद घर में आके खाना बनाती थी, जानवरों को देखती थी, भैंस को, गाय को, सारे काम उनको करने होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतर लोग फौज में हैं। और मेरी माँ को मैं देखता था तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि केवल मेरी माँ ऐसा करती थी या मैंने ऐसा देखा। उत्तराखंड के अंदर हर परिवार को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, पहाड़ों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गैस भी मिल गया, शौचालय भी बन गया, पानी भी पहुंच गया, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए का इलाज भी 1 साल के लिए तय हो गया, उसकी भी व्यवस्था हो गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास भी मिल गए। ये सब व्यवस्थाएं अब हुई, पिछले 12 सालों में हुई हैं। पहले बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और ऐसे में जब मैं अपनी बहनों को देखता हूँ, अपनी मातृशक्ति को देखता हूँ, अपनी बेटियों को देखता हूँ, अपनी भांजियों को देखता हूँ, तब मुझे लगता है कि सच में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान कोई देने वाला है तो हमारी मातृशक्ति देने वाली है। और मातृशक्ति पूरी इच्छा के साथ, पूरे संकल्प के साथ, दृढ़ शक्ति से लगी हुई है। तो इसलिए हम भी लगातार काम कर रहे हैं, अनवरत रूप से काम कर रहे हैं। मातृशक्ति को आगे बढ़ाना हमारा ध्येय है। इसीलिए हमने 30% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित किया कि हमारी सभी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण मिलना चाहिए। सहकारी समितियों में, कोऑपरेटिव में 33% का आरक्षण मिलना चाहिए। होम स्टे की योजना हो या कोई भी चलने वाली सरकार की योजना हो, उन सभी योजनाओं में हम महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं। महिलाएं हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं कि उनको आगे बढ़ने का हर अवसर मिलना चाहिए। इसके साथ ही अगर मैं आज विकास की बात करूं तो शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, पेयजल का क्षेत्र और इन सभी क्षेत्रों में आज तेजी से काम हो रहा है। और मसूरी में हर वर्ष देश विदेश से लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। और वो लोग जब यहाँ आते हैं तो केवल अपने साथ यादें लेकर नहीं आते हैं, बल्कि वो हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ के स्थानीय जो व्यंजन हैं, यहाँ की जो आर्थिकी, हमारे यहाँ की महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले काम हैं, बहुत सारे बनाए जाने वाले उत्पाद हैं, उनको भी अपने साथ लेकर जाते हैं। एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाते हैं। इसलिए हम लोग मसूरी विधानसभा के समग्र विकास के लिए गणेश जोशी जी लगातार वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र को ये कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कहीं हो। इनको हर एक व्यक्ति के बारे में चिंता होती है और ये बहुत जोर जबरदस्ती से भी अपना काम करवाते हैं, है ना। तो ये इनका इस क्षेत्र से बहुत जुड़ाव है, बहुत लगाव है। बीच में मैंने देखा स्वास्थ्य भी इनका खराब हो गया था एक बार, लेकिन फिर भी हमेशा कहते थे आपको ये मेरे यहाँ की ये योजना कर दीजिए। मैं इनको हालचाल पूछ रहा हूँ कि स्वास्थ्य कैसा है, ये वहाँ से कह रहे स्वास्थ्य तो जो है मेरा ठीक हो जाएगा, आप मैंने जो कागज भेज रखे हैं जरा उनको स्वीकृति दे दीजिए। तो इस प्रकार का काम करने वाले सच में बहुत काम करते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने भी जो है, जैसे अब आपके क्षेत्र में इसी मसूरी विधानसभा में सैन्य धाम बन रहा है और ये सैन्य धाम कोई सामान्य एक स्ट्रक्चर नहीं है। इसमें हर वीर जवान जिसने भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उसके आंगन की मिट्टी उस सैन्य धाम में स्मृति के रूप में लाई गई है। उनकी भावनाएं, उनका स्मरण हमारी आने वाली पीढ़ी करे और पूरे राज्य का एक हमारा जो है वो प्रमुख स्थान बनने वाला है, जहाँ से हमारे बच्चे, हमारी आने वाली भावी पीढ़ी उसके प्रेरणा लेगी। उन वीर जवानों का, उन रणबांकुरों का जिन्होंने अपने परिवार को नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखना, माँ की ममता को छोड़ दिया, बहन की राखी को छोड़ दिया और डट के
भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। ऐसे लोगों का यहाँ पर जो है बनाया जा रहा है। यहाँ पर मसूरी रोपवे के लोअर टर्मिनल तक लगभग 13 किलोमीटर मुख्य सड़क ये जो है इसका उच्चीकरण किया जा रहा है। इससे भी आने जाने में यहाँ के पर्यटन वालों को बाहर से लोगों को आने वालों को बहुत सहायता मिलेगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गंगोल पंडितवाड़ी पेयजल योजना के माध्यम से अनेक गांवों को शुद्ध जल पहुंचाने का काम भी हो रहा है। और हम सब जानते हैं भद्रराज मंदिर, वहाँ भी पेयजल व्यवस्था वहाँ भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा माल देवता के लाल पुल से सिल्ला मौलधार सुआखोली ये सभी ये CRF योजना के अंतर्गत इस मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। यहाँ हमने ग्राम पंचायत रिखोली के 16 गांव में विद्युतीकरण का पूरा काम भी यहाँ पर पूरा हो गया है। विधायक जी ने बड़ा प्रयास उसके लिए किया है। सहसधारा में बाल्दी नदी के किनारों पर 1.5 किलोमीटर और न्यू कैंट रोड में बाढ़ सुरक्षा और अनेक कार्य आज करवाए जा रहे हैं। सड़क चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है। बिलासपुर कांडली स्थित विद्यालय भवन का निर्माण भी कराया जा रहा है। गुनियाल गांव के सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। अब भाइयों बहनों, ये विकास कार्यों की इस विधानसभा में इतनी लंबी लिस्ट है कि उसके लिए कई घंटों तक अगर पढ़ते रहेंगे तो पूरी नहीं होगी। हाँ, मैं एक बात और जरूर कहना चाहता हूँ आप सबके बीच में से, आप लोग ये मत सोचना कि विकास आप ही की विधानसभा में हो रहा है। आपकी विधानसभा में सबसे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन पूरे राज्य के अंदर ऐसे ही विकास हो रहा है। आप जिस विधानसभा में जाएंगे उस विधानसभा में आपको काम मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि गणेश जोशी जी जो योजना होती है उस योजना से भी आगे की योजना लेकर आ जाते हैं। ये इनकी विशेषता है और लंबे समय से काम करते रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस विधानसभा का समग्र विकास करना हमारी प्राथमिकता है और हमारी सरकार बिना रुके बिना थके हर उस वादे को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रही है जो हमने आपसे किया है या जो भी इन्होंने किया होगा हमने चुनाव में किया है। भाइयों बहनों, हमारी नीति भी स्पष्ट है और नियत भी स्पष्ट है कि विकास और विश्वास, क्योंकि हम इसी राजनीति पर चलते हैं, यही हमारा ध्येय है, यही हमारा उद्देश्य है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, एक पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी ने इस देश के अंदर 60 सालों से भी ज़्यादा समय तक देश की सत्ता पर काबिज रही है, चाहे देश की सत्ता हो चाहे प्रदेश की सत्ता हो। इनकी राजनीति की पूरी बुनियाद किसी पर टिकी है तो झूठ, भ्रम, अफवाह और हर चीज पर नकारात्मकता। कभी पॉजिटिव नहीं सोचना है। आप सोचिए कि हमारे राज्य का बजट 4000 करोड़ होता था, आज हमारा बजट 1,11,000 करोड़ का हो गया। 25 गुना जो है बजट का आकार बढ़ गया। प्रति आय व्यक्ति जो है हमारी 20 गुना बढ़ गई। राज्य की GSDP में दुगने का जो है इजाफा हो गया। हर क्षेत्र में हम आगे आ रहे हैं और अब इनके पास जनता को गिनाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि कोई काम ही नहीं किया। सत्ता में रहते हुए कभी काम किया होता तो कुछ कहते, तो अब ये केवल लोगों को झूठ बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं और गुमराह करने का प्रयास करते हैं। जैसे पिछले दिनों राहुल गांधी देहरादून आए थे और उन्होंने कहा, पता नहीं कौन उनकी स्क्रिप्ट लिख देता है, मुझे लगता है कि वो पूरे देश भर में कहीं दूसरे राज्य में जा रहे होंगे, वहाँ के कोई पन्ने यहाँ भी आ गए होंगे तो उन्होंने वही पढ़ दिए यहाँ भी आकर। अब पढ़ा क्या, वो कह रहे हैं कि एक भी आदमी, जोशी जी आपको ही पता होना चाहिए, आपको ही पता होना चाहिए, आपको ही पता होना चाहिए और आप सबको पता होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि एक भी आदमी, एक भी खिलाफ जो है जिसने नकल का ये अपराध किया है, कहीं पर जेल में नहीं भेजा गया पूरे देश में। पूरे देश में उन्होंने कहा कहीं नहीं भेजा गया। अरे भाई, 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को तो हमारी ही सरकार ने जेल में डाल दिया उत्तराखंड में।
उनकी संपत्ति अटैच कर दी, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। हम नकल का सबसे सख्त कानून लेकर आ गए। अब बताइए सरासर झूठ है कि नहीं है, पहले आप लोग बताइए मुझे। नहीं, आप लोगों ने पढ़ा ना अखबार में 100 से ज्यादा नकल माफिया यहाँ जेल गए, रोज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो आवाज क्यों नहीं निकल रही है जो उससे बोलिए। जेल गए हैं ना नकल माफिया? तो जोर से बोलिए। जेल गए हैं, चलिए ठीक है। तो जिनकी आंखों पर हमेशा स्वार्थ हो और नकारात्मकता का जो चश्मा है वो चढ़ा हो, तो उनको और उनकी पार्टी को जो धरातल पर काम हो रहे हैं वो कभी नहीं दिखाई देगा, जिसको जनता देख रही है। जैसे आज उत्तराखंड के बारे में पूरे देश के अंदर कहीं भी जाइए, आप लोग कहीं जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि नहीं वहाँ उत्तराखंड में अच्छा काम हो रहा है, सब वाह वाह करते हैं। जैसे हमने यूसीसी का कानून लागू किया तो लोगों ने हमको बहुत प्रोत्साहन दिया, लोगों ने कहा बहुत अच्छा काम किया आपने। देश के अंदर सबसे पहले देवभूमि के लोगों ने इसकी शुरुआत की। यानी कि मैं यहाँ पर मुख्य सेवक के रूप में हूँ, गणेश जोशी जी यहाँ मंत्री हैं, या ये जिम्मेदारी वाले लोग यहाँ बैठे हैं, या आप लोग बैठे हैं, हम ही लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, हम ही लोगों को इसका श्रेय नहीं है। ये श्रेय उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति को है, एक एक जनगण मन को है, एक एक बड़े बुजुर्ग को है, एक एक हमारी माता बहन को है, एक एक हमारे युवा को है कि सबसे पहले हमने यूसीसी का कानून लागू किया। लेकिन इनके पेट में दर्द होता है इसमें भी। ये कहते हैं कि एक वर्ग विशेष के जो अधिकार हैं उससे कम हो जाएंगे। अरे भाई, किसी को क्या धर्म के नाम पर, वोट के नाम पर, क्या महिलाओं को उनके शोषण के, उनके अन्याय के करने के लिए क्या खुली छूट दी जा सकती है? क्या नहीं दी जा सकती है। इसलिए हमने यूसीसी का कानून लेकर आए हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अब हम यहाँ की डेमोक्रेसी खराब हो रही है, लगातार असंतुलन हो रहा है, यहाँ पर अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं, कहीं लाल चादर, पीली चादर, हरी चादर डालकर। अब हम उन पर कार्रवाई करते हैं तो देवभूमि के लोग तो कहते हैं कि नहीं अच्छा काम हो रहा है, दुनिया के लोग भी कहते हैं, सनातन को मानने वाले, जानने वाले लोग कहते हैं कि अच्छा काम हो रहा है। अब इन कांग्रेस के दोस्तों को इसमें भी बहुत परेशानी होती है, इसमें भी उनके पेट में दर्द होने लगता है, मरोड़ उठने लगती है। हम दंगाइयों की संपत्ति को नुकसान, जो दंगाई सरकारी संपत्ति को नुकसान करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं, उनके लिए हम कानून लेकर आते हैं, उस पर भी इनको परेशानी होती है। अरे भाई, कोई काम हम कर रहे हैं, सब में आपको परेशानी हो रही है, लेकिन हमने तय किया है आपको परेशानी हो तो हो, लेकिन उत्तराखंड की जनता को हम परेशान नहीं होने देंगे। हम अपने आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भावी कर्णधार हैं, उनको किसी भी कीमत पर हम असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देंगे, उनको हम डर का माहौल नहीं देंगे। ये हमारा संकल्प है कि हम विरासत में उनको अच्छा उत्तराखंड देंगे। इसलिए हम काम कर रहे हैं। हम लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो मुझे बताइए, सबसे ज्यादा दर्द किसको होता है? सबसे ज्यादा दर्द इन्हीं कांग्रेस के नेताओं को होता है। भाइयों बहनों, इसीलिए ये लोग अब तरह तरह के भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, और जो इनकी पुरानी नीति थी, बांटो और राज करो, उसी पर चल रहे हैं। क्योंकि आज हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में एक जो वर्क कल्चर लेकर आए हैं, उससे इतना काम हो गया है कि इनकी जो झूठ की दुकान है, जो तुष्टीकरण की दुकान है, उस पर ताला लग गया है। ताला लग गया है। जिस राज्य में भी, जहां भी अब चुनाव हो रहे हैं, वहां लोग डबल इंजन की सरकारों को चुन रहे हैं। डबल इंजन सरकार आज की जो है, पूरे आप देखिए, बंगाल में कभी सरकार नहीं आती थी, बिहार में कभी पूरी ऐसी सरकार नहीं आती थी। बिहार में सरकार आई और बंगाल में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ के हमारी गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा ही भगवा हो गया चारों तरफ। और अब चुनाव आ गया। चुनाव के समय में फिर जैसे बरसाती मेढक आते हैं, बरसाती मेढक की तरह टर टर करके फिर से आने शुरू हो गए, झूठ फैलाने लग गए, अफवाहें फैलाने लग गए।
और मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं भाई, जब आप सरकार में थे, इनके कुशासन, भ्रष्टाचार के कुशासन के कारण उत्तराखंड का नौजवान दर दर की ठोकरें, पलायन करने के लिए मजबूर था, तब आप कहां थे? जब भर्ती परीक्षाएं, उसके पेपर बेचे जाते थे, हमारे योग्य युवाओं के हक पर डाका डाला जाता था, उनके भविष्य को अंधकार में डाला जाता था, तब आप कहां थे? आपने कुछ नहीं किया। हमने कभी छिपाया नहीं। अगर कोई पेपर कहीं पर किसी की कोई शिकायत आई तो हमने तत्काल जांच करवाई। बच्चों ने आंदोलन किया, हमने कहा कि आप जो चाहते हैं, ये सरकार भी आपकी है और आप भी सरकार के हैं, आप हमारे बच्चे हैं, हम आपकी हर मांग पर काम करेंगे। हमने सीबीआई जांच करी, हमने परीक्षाओं के पेपर निरस्त कर दिए, हमने जितने बच्चों के ऊपर मुकदमे लगे थे सारे मुकदमे वापस कर दिए। उसी का परिणाम है, देखिए आप 34,000 हमारे बच्चों को आज नौकरियां मिल गई हैं। इसके साथ ही हम स्वरोजगार के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। आज इन सब कामों का जो सकारात्मक परिणाम है, वो परिणाम आने लग गए हैं, क्योंकि लोग अब जो देश और दुनिया में काम कर रहे थे, वो फिर से लौटकर अपने गांव को आ रहे हैं, अपने गांव में काम शुरू कर रहे हैं। और 44% रिवर्स पलायन आज दर्ज हो चुका है। यानी कि लोग अब जो अपने घरों को छोड़ के काम के लिए गए थे, फिर से अपने को घरों को आ रहे हैं। बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी आई है। ये आंकड़े नहीं है, बल्कि हजारों लोगों के परिवारों में जो सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, ये उसका प्रमाण है। आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में, चाहे विकास का मामला हो, सुशासन का हो, देश में नंबर 1 राज्य बन रहा है। हर स्थान पर हम लोगों का नाम हो रहा है। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड के लिए ऐसा विकास चाहते हैं जहां युवाओं को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े, हमारी माताओं बहनों को पूरी तरह से उनका सशक्तिकरण हो, उनकी सुरक्षा हो, उनको अपने घर पर काम मिले, मान सम्मान मिले। जब हमारी बहनें घर में आमदनी करने लगती हैं तो घर में तो इज्जत बढ़ती ही बढ़ती है, अपना आत्मविश्वास बढ़ता है और चारों तरफ समाज में भी उनका स्वयं का मान सम्मान बढ़ जाता है, क्योंकि वो सबके लिए जो है एक प्रेरणा का कारण बन जाती हैं। और हम विकास की रोशनी को केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि विकास अंतिम छोर तक पहुंचे। यही हमारा विकल्प, वही संकल्प है कि उत्तराखंड देश का सबसे नंबर 1 का राज्य बने। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके भाई के रूप में, आपके बेटे के रूप में, हम सब आपके परिवार के रूप में बिना थके, बिना रुके निरंतर कार्य करते रहेंगे। इसमें आप सभी का सहयोग, आप सबका आशीर्वाद जैसे हमेशा मिलता रहा है, क्योंकि ये विकास की यात्रा अब आगे बढ़ गई है। इस विकास की यात्रा को अब रुकने नहीं देना है, इसको और तेज गति देनी है, इसकी चाल को तेज करना है। इसके लिए सबका जो है इसमें सहयोग बहुत जरूरी है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी का सहयोग हमारे सरकार को मिलता रहेगा। और अभी रास्ते में जो दोनों पुल बनने हैं, बताया इन्होंने, तो इनको हम अपनी घोषणाओं में सम्मिलित करेंगे कि आगे जो है ये दोनों पुल बने। इसी विश्वास के साथ आप सभी का एक बार आभार व्यक्त करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए, एक बार फिर से भाई पुंडीर जी को मैं अपनी बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।